क्योंकि ये जो सरकार है ना जी। ये ईवीएम की नाजायज सरकार है। अच्छा बैलेट पेपर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये जीत ही नहीं सकते, अच्छा जीत नहीं सकते। जीत ही नहीं सकते। मैं लिख कर देता हूँ। मोदी जी को इसी चीज से तो डर लग रहा है अच्छा। कि अगर गलती से ईवीएम से चुनाव अगर हो गया तो 400 की बात कर रहे हैं ना कि 400 के पार 40 पे सिमट जाएंगे, 40 पे। अरे ईवीएम पे घमंड है मोदी को मेरे भैया। किस लिए क्या ईवीएम हटाओ देश बचाओ। अच्छा ईवीएम हटाओ देश बचाओ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराजपुर। जंतर मंतर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। जंतर मंतर पे इस समय एक प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका नाम है ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईवीएम में घपलेबाजी होती है और जब तक ईवीएम रहेगा तब तक सही तरीके से चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इनकी मांग, क्यों ये लोग यहाँ पे जमा है और क्या होता है। आइए करते हैं कुछ जनता से बात। ये जो ईवीएम का मामला चल रहा है इसकी वजह से आए हैं और ये हटना चाहिए। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। आजकल ईवीएम पे ही मामला सारा हो रहा है। ईवीएम पे है जो कुछ है। अच्छा, हाँ, इनको हटाओ और देश बचाओ बस। आपको क्यों लगता है कि ईवीएम हटाना चाहिए, क्यों जरूरी है ईवीएम? क्यों ये जरूरी है? कि कहते हैं ना कांग्रेस एक जगह जीत गई, एक जगह जीत गई। ये एक जगह टुकड़ा फेंक देते, 4 जगह अपने आप बना लेते हैं। एक जगह टुकड़ा फेंक देते हैं और जीत लेंगे, 3-4 जगह हम जीतेंगे। ये तो मामला चल रहा है। ये ईवीएम में कन्फर्म हो गया है। देश को मतलब ये हर एक संख्या देश को मतलब ये देश को तो इसलिए बचा रहे हैं कि ना तो ये देश ही खत्म हो जाएगा। महंगाई इतनी होगी, महंगाई सारी होगी। और ये जो आपने देखा वो वाराणसी में, बनारस में जो लड़कियों का रेप हुआ था वो IT सेल के थे सर। अरे अब जो ये गोदी मीडिया ना ये भी नहीं दिखा रहा कुछ। गोदी मीडिया भी कुछ नहीं दिखा रहा। ये तो आप लोग सोशल मीडिया के हैं जो आप YouTube हम देख लेते हैं ना, तो YouTube के अलावा हम देखते ही नहीं। टीवी बंद कर दिया हमने, टीवी हमने बंद कर दिया। तो अगर बैलेट पेपर आ जाएगा, सवाल बड़ा उठता है, तो क्या उससे फिर घपला नहीं होगा? उससे हेराफेरी नहीं होगी। बैलेट पेपर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये जीत ही नहीं सकते, अच्छा जीत जीत ही नहीं सकते। मैं लिख कर देता हूँ। सर, बात ये भी उठती है कि 2004 से जब हो रहा चुनाव जीत रहे थे तब तक ठीक था, अब हारने लगे तो ईवीएम में घपला दिख रहा है। नहीं, 2-4 का मतलब नहीं है ये। हम तो पार्टी का कहते नहीं ना। कांग्रेस लाई कांग्रेस थी और बीजेपी उन्होंने भी कुछ न कुछ किया है। हम तो ये है लोकतंत्र बचा रहे, लोकतंत्र की बस लोग। ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। जी, क्या कहना चाहेंगे? वाले भी आ गए भैया, आजमगढ़ वाले आप इनके साथ स्वागत सहमत है। हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? सहमत। जनता का दर्द है अच्छा और लोकतंत्र का दर्द है तो उसको मान लेना चाहिए। धन्यवाद। एक बार ईवीएम की नाजायज सरकार। ईवीएम की नाजायज सरकार, अच्छा क्योंकि ईवीएम से ही ये लोग आ रहे हैं और हम जनता को इस पर विश्वास नहीं है। अच्छा, तो अगर ईवीएम हट जाएगा तो देश बच जाएगा? बिल्कुल बचेगा, संवैधानिक प्रक्रियाएं बचेंगी। जब भारत का CJI ने क्या कहा था, आप पत्रकार हो, आपको पता होगा कि हमें एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर सके। तो बताओ, जब चुनाव आयोग को इतना हिम्मत नहीं प्रधानमंत्री से सवाल कर ले, तो बताओ ऐसे चुनाव आयोग का नाम ही बदल दो, चुनाव आयोग रख दो। जनता को चुना लगा रही है। आप लोग चुनाव आयोग तक ये बात नहीं उठाई? चुनाव आयोग से कहिए इस बात को। क्या चुनाव आयोग से इस बात तो कहिए कि सवाल उठाए वो सरकार से। किससे कहें? चुनाव आयोग तक इस बात को पहुंचाइए। कौन पहुंचाएगा? आप लोग पहुंचाएंगे? तो कल यहाँ तो पे आप प्रोटेस्ट, अपनी बात करो ना, हमारे पर की बात करो। कल यहाँ पे प्रोटेस्ट भी एक निकाला गया था, चुनाव आयोग तक जाना था। जो प्रोटेस्ट था उस प्रोटेस्ट को बीच में रोक दिया गया था। चुनाव आयोग हो ये निष्पक्ष नहीं है अच्छा, और इसके निष्पक्षता पर सवाल है चुनाव आयोग के। हाँ, तो कसम, अगर ये जल्द से जल्द एक्शन नहीं किए और एक्शन में नहीं आए तो चुनाव आयोग ही खत्म हो सकता है। अच्छा, क्योंकि चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा ही नहीं रहेगा। तो उस फिर जब हम जनता को भरोसा नहीं तो उस इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ? चुनाव आयोग ने तो वैसे बैलेट पेपर चुनाव कराने पे मना कर दिया है। उसने कहा कि नहीं होंगे बैलेट पेपर। क्यों मालूम है ना? क्योंकि तोते की जान ईवीएम में अटकी हुई है। अच्छा, तो ईवीएम से मतलब घपला हो जाता है? बिल्कुल। आपको क्या लगता है? मैं तो मेरा आप नहीं, आपका क्या लगता है? नहीं, मैं तो
आप अपनी राय जनता को नहीं रखोगे? नहीं, हम अपनी राय नहीं इतने बड़े पत्रकार हो गए। हम निष्पक्ष रहने का होता है ना। अरे कहाँ निष्पक्ष हो यार, तुम निष्पक्ष रहते तो जनता का ये हाल होता। ये बताओ तो कैसा है, जब कलम बिकता है ना तो एक डरा हुआ समाज को पैदा करता है, और जब समाज डरा हुआ होता है ना तो एक निकम्मा नालायक सरकार प्रधानमंत्री पैदा करता है। अच्छा, तो अगर ईवीएम 24 में हट जाती है तो फिर चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा। ईवीएम हट गया तो ये जो गुजराती है ना, जो गुजरात चला जाएगा झोला लेके। अच्छा, तो मोदी जी हार जाएंगे अगर ईवीएम हट जाती है तो? बिल ये कहना चाह रहे हैं? सही पकड़े हैं। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप अगर ईवीएम हट जाता, मोदी जी कहते हैं जनता का विश्वास है मेरा, जनता मेरे साथ है। जनता उनके साथ नहीं है, अच्छा। चुनाव आयोग उनके साथ है। अच्छा, मोदी जी के साथ जनता नहीं चुनाव आयोग है। मोदी जी तो जनता के लिए लेकिन इतना काम करा है, कह देते मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, देश की जीडीपी बढ़ रही है, राम मंदिर जो मैनिफेस्टो में था वो करवा दिया। राम मंदिर से जीडीपी बढ़ जाएगा? लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनेगा, कई लोग लोग को कहने दो, वो लोग अंधभक्त जी। हैं, वो अंधभक्तों को जनता में काउंट नहीं होता। अच्छा, हम जनता है। जी। ये बताइए, जी राम मंदिर बन गया और बाबरी वहाँ पे मस्जिद भी बन रहा है, भव्य मस्जिद, जी जी, तो मंदिर मस्जिद बनने से क्या जनता को की समस्या खत्म? वो तो बात ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा। जी, लोग कह रहे हैं रोजगार मिलेगा, लोग कितने लोग वहाँ पे रोजगार मिलेगा, एयरपोर्ट में। देखिए ये इनकी पत्रकारिता कि मंदिर और मस्जिद बनने से मैं तो रोजगार सवाल कर रहा हूँ, मिलेगा। लोग कह रहे हैं, क्या सब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, रोजगार? बताइए। भीख मांगने का, मंदिर मस्जिद की सीढ़ियों पर कटोरा लेके, गजब का सवाल करता है। तो फिर मतलब तो मोदी सरकार ने जीडीपी की बात करते कि जीडीपी बढ़ा दिया देश में। जीडीपी का मतलब क्या हुआ? जी, वो समझ पड़ जीडीपी नहीं लेकिन अंधभक्त क्या बोलते हैं मालूम है क्या? बताइए आप। जीडीपी को बोलते हैं गैस डीजल पेट्रोल। अच्छा, गैस डीजल। हाँ, और वो बढ़ता है तो अंधभक्त खुश होते हैं, बोलते हैं जीडीपी बढ़ रहा है। 80 करोड़ तुम नहीं जानते हो, 80 करोड़ हाँ, मोदी जी को इसी चीज से तो डर लग रहा है कि अगर गलती से ईवीएम से चुनाव अगर हो गया तो 400 की बात कर रहे हैं ना, कि 400 के पार 40 पे सिमट जाएंगे, 40 पे। ईवीएम से चुनाव हो गया। ईवीएम से अगर नहीं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो मोदी जी 40 पे सीट डबल डिजिट में आ बैलेट जाएंगे। पेपर में घपला नहीं हो सकता क्या? बैलेट पेपर में घपला होने की भी तो संभावना हो सकती है। बिल्कुल नहीं, बैलेट पेपर में क्या घपला करोगे? कागज भर कर डाल। पूरा बूथ कैप्चरिंग करोगे क्या? प्रशासन आपका कहाँ है? सेंट्रल फोर्सेस से जाती है वो कहाँ है? ये नहीं हो सकता। लेकिन एक बात बताइए आप कि एक कंस्टिट्यूएंसी में नियर अबाउट 50,000 का मतदाता है वहाँ, लेकिन जब मतदान को काउंट किया जाता है तो उसमें 70,000 कैसे निकलता है सर? तो 50,000 अगर मतदाता हैं और 70,000 ईवीएम आपका शो कर रही है तो 20,000 कहाँ गए? 20,000 क्या ऊपर से? लगता है कि वोट ना दिए गए। अरे सर 50,000 अगर दिए गए हैं तो 20,000 ज्यादा हो रहे हैं ना, तो दिया गया है तभी तो। और एक वो 20,000 आए कहाँ से? सोचिए। तो एक ऐसा प्रूफ है कि इससे ये साबित हो गया कि ईवीएम पूरी तरह से साजिश है। अब ये बताओ, फर्रुखाबाद के इलेक्शन ऑफिस में 800 ईवीएम आपने जला दी। क्यों जलाई आपने उसको ईवीएम को? क्योंकि उसमें आपके साजिश का भंडाफोड़ हो रहा था। अगर वो ऐसी जगह वो ईवीएम जली है, वहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं था, शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो सकता। कि आप ईवीएम की बात कर रहे हो ना, कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर खुद हूँ, ठीक है, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही काम करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी ऐसा गजट नहीं है जिसके अंदर मॉडिफिकेशन करके उसको हैक या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच न किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन तक इस बात को क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? सर, जब पार्लियामेंट के अंदर ये सारी चीजें हो चुकी है, स्पीकर के सामने हो चुका है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने हो चुका है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ठीक है, तो इसके बाद में आपको दिक्कत क्या है? सारी पार्टियां बोल रही है आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। आप सिर्फ आप ही क्यों हो कि पक्षधर कि ईवीएम से ही चुनाव होगा? सारी पार्टियां बोल रही है कर लो, दूध के धुले हो तो कर लो। अरे जिन हमारे जो विकसित देश जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया, जापान है, जर्मनी है, अमेरिका, वो खुद भी ईवीएम से इलेक्शन नहीं करवा रहे। इसका मतलब वो मूर्ख तो नहीं है, वो भी जानकार है कि ईवीएम हैक हो सकती है। और एक बात मैं थोड़ा जानकारी अपनी जानकारी के लिए पूछना चाह रहा हूँ, मेरे को नहीं है। कल वकीलों ने पटियाला हाउस इलेक्शन ऑफिस में गए थे और वो ईवीएम की मांग कर रहे थे। उनको ईवीएम दी क्या उन्होंने? उनको 50 उनको डिटेन कर लिया गया रास्ते से। क्या लगता है क्यों डिटेन किया? नहीं तो उनको ईवीएम दी गई या नहीं दी गई? उनको नहीं दी गई ना। इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है। क्यों लगता है वो रास्ते में डिटेन क्यों कर लिया गया उन्हें? भैया ऐसा है ना कि
चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, ठीक है। केंद्र सरकार क्या काम कर रहा है? बीजेपी। आपको लगता है कि चुनाव आयोग जैसी बड़ी संस्था वो केंद्र के अंदर काम कर सकती है? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अभी जितने सिस्टम है उसको एक तरह से हाईचेक कर रखा है, ठीक है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार के बिल्कुल ऊपर। सर, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और ये मैं ही नहीं, जो भी जागरूक मतदाता है वो इस चीज को जानता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरे को आज लगता है कि जो भानु प्रताप सिंह जी के प्रताप सिंह जी को डिटेन किया गया है, तो वो शायद इधर नहीं आ पाएंगे आज। उनको डिटेन कर लिया गया और जगह नहीं बताई गई, कहीं डिटेन करके रखा गया। हाँ, वो कल ऐसा यूट्यूब में सुना। ये लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या हो रही है देश में। मतलब जो बोलने का अधिकार है वो भी छीना जा रहा है। आप उनको क्यों डिटेन किया, क्यों उनको मतलब लॉकअप में किया गया? वो क्या जनता की आवाज अगर लोकतंत्र में उठाना भी अपराध है क्या? बोलना भी जनता की आवाज को दबा रही है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, और क्या है? मगर वो उन्होंने क्या गलत कहा? अगर कुछ कहा है कहते हम जनता की आवाज उठाते हैं, तो जनता की आवाज उठाना अपराध है क्या? ये सारी संवैधानिक संस्थाओं का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। कि भानु प्रताप जी की अगर बात हो रही है तो 3 साल 4 साल पहले एक और हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जिसमें ईवीएम के थ्रू हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया था, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल एकदम कान और आंख अपनी बंद करके एकदम सन्नाटा उसके पास पसरा हुआ है। बिल्कुल आपको इतने सारे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्यों नहीं कुछ उस पर एक्शन ले रहे हो? क्या दिखाए थे आप? दिखाइए। ऐसा है कि देश में जो अन्याय है वो सिर्फ ईवीएम का ही नहीं है, सांस्कृतिक देश की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसकी धज्जियां उड़ा रही है, उसको खत्म किया जा रहा है। ये धर्म के नाम पर, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं और देश में गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है, ये गौ हत्या की बढ़ावा दे रहे हैं। ये देखो आप, ये प्रति वर्ष 18,50,000 टन बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि पहले से 5 गुना गौ हत्या बढ़ा दी। किसकी रिपोर्ट है? मोदी जी ने। ये उसकी रिपोर्ट है, गूगल की रिपोर्ट है। 18,50,000 मीट्रिक टन। गूगल को तो फिर मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, गूगल में हेरा फेरी की जा सकती है, कुछ भी डाला जा सकता है। नहीं तो ये बात गूगल को ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना जाता इन्फॉर्मेशन का। नहीं, ऑथेंटिक तो नहीं है, पर ये बात फैक्ट है। आप दूसरे सोर्स से भी जानकारी जुटा सकते हैं कि भारत में पहले से बीफ एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया। जब आप हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे हैं और गौ हत्या कर रहे हैं तो ये तो विपरीत बात हो गई ना। हिंदुओं के लिए तो गाय पूजनी है, आप गौ हत्या कैसे कर रहे हो? अरे ईवीएम हट गई तो मोदी की डूब जागी नैया ईवीएम को। अरे ईवीएम को घमंड है मोदी, ईवीएम पे घमंड है मोदी को मेरे भैया। अरे वोट हाथी पे दो या के साइकिल पे दे दो, अरे पंजे पे दो या के झाड़ू पे दे दो। अरे बंद करो मिलके ये ईवीएम करो भैया, ईवीएम पे घमंड है मोदी को मेरे भैया। ईवीएम पे घमंड है मोदी को मेरे भैया। कैप्टन साहब